दोस्तों मैं रजनीश, आप सभी के आर के हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है मेरे दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पढ़ रहे थे जो वही न पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज पढ़ेंगे। मेरे दोस्त, यदि आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरे पढ़ाने का तरीका, बिना फार्मूला के मैथ को पूरा सेट करना, पूरे मैथ को समाप्त करना, यदि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा तो मेरे दोस्तों उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज को हम लोग टाइप 5 पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? टाइप 5 पढ़ रहे थे। और टाइप 5 में कुछ सवालें बाकी हैं, कुछ सवाल को हम लोग करेंगे और करके टाइप 6 में चलेंगे। ठीक है ना? समझना यहाँ पे क्या है कि हम लोग, पहली बात तो समझना, कल हम लोग टाइप 5 में क्या पढ़े थे। यदि आप लोग को याद हो तो हम क्या बोले थे? एक नगर की जनसंख्या पहले साल इतना बढ़ी, दूसरे साल इतना बढ़ी, तो 2 साल के दौरान कुल जनसंख्या कितनी बढ़ी, ये बताए थे। फिर उसके बाद दूसरे टाइप के सवाल उसी में बताए थे टाइप 5 में कि एक नगर की जनसंख्या पहले साल इतना घटी, दूसरे साल इतना घटी, तो 2 साल के दौरान कुल कितनी जनसंख्या घटी, एक किए थे। आज हम आपको क्या बताने वाले थे? आज हम आपको बताने वाले थे कि पहले साल तो घटेगी या बढ़ेगी, फिर दूसरे साल घटेगी या बढ़ेगी। इस टाइप की सवाल आज हम लोग देखेंगे। ठीक ना? दोनों का मिक्स करेंगे और आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक ना? ये सब याद रखना कि हम लोग क्या बोले थे कि इसी पर पूरा मैथ को समाप्त कर देंगे और आपको याद कराने की गारंटी मेरी। कितना तो आप लोग को, हमको लग रहा है कि बहुत सारा इसमें से याद हो गया होगा ना। एक नज़र में आप लोग देख लीजिए इसे और इसी पर सेट करेंगे। ठीक ना? एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष कितना बढ़ी? पहले वर्ष देखना है यहाँ पे, 2 चीज़ यहाँ पे देखना। एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष, ये सब अच्छे तरीके से कल बताए थे ना, हमेशा एक ही चीज़ नहीं बताएंगे। पहले वर्ष 20% यहाँ आप देखना, 20% बढ़ी। पहले वर्ष की बात है, क्यों कह रहा है कि 20% बढ़ी पहले वर्ष में। कितना? पहले वर्ष में 20% बढ़ी और दूसरे वर्ष में 25% घटी। यहाँ पे देखना, घटने की बात बोला है, यहाँ पे बढ़ने की बात बोला है, यहाँ पे घटने की बात बोला है। इसी पे खेले जाएंगे हम लोग। कैसे? रेशियो मेथड से। हर मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। 4 मेथड की 3 मेथड आपको बताया था ना। हर मेथड से लगाएंगे सवाल, आंसर एक ही आएगा, लेकिन सबसे बेस्ट किसको मानते हैं? इसी को मानते हैं, रेशियो मेथड को। 20% बढ़ी तो 20% का यहाँ देखना, 20% है ना, 20% का मान हम लोग याद करते हुए आ रहे हैं 6 क्लास में। 6 क्लास में एक ही चीज़ याद करते आ रहे हैं, यही सब। 20% का मान कितना होता है? 20% का मान कितना होता है? 1/5। कितना होता है? 1/5। कल आपको बताया था कि यदि बढ़ने की बात करेगी तो ऊपर वाला जुड़ेगा, घटने की बात करेंगे तो ऊपर वाला घटेगा। तो पहले रियल जनसंख्या कितनी थी? 5 थी। रियल जनसंख्या कितनी थी? 5 थी। एक क्या बोल रहा है? बढ़ी। 20% बढ़ी तो बढ़ेगा, एक क्या करेगा? बढ़ेगा। तो 5 से 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 से 6 हो जाएगा। अब बोलेंगे यस सर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए कि 25% घटी। दूसरे साल क्या हुई? 25% घटी तो 25% कितना? 25% का मान कितना होता है? 1/4। कितना होता है? 1/4 होता है। तो रियल जनसंख्या कितनी थी? 4 थी। अब बोला कि घटी, देखो यहाँ पे घटी, तो एक क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा, 4 से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बस इसको लगा देंगे, गुणा करेंगे, 5 चौक को 20 हो जाएगा। और उसके बाद सक्सेसिव केस डील करने के लिए 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा। अब बोला कि 2 साल के दौरान, सवाल को पूरा ध्यान समझना, एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ी और दूसरे वर्ष 25% घटी, तो 2 साल के दौरान कुल कितनी जनसंख्या बढ़ी या घटी? ये हमको दिया नहीं है, वो ऑप्शन में दिया रहेगा कि 20% बढ़ी, 20% घटी, 20%, 30% बढ़ी, 30% घटी। ये सब हमको दिया नहीं है। अपने तरीके से हमको चेक करना है कि बढ़ी कि घटी। तो आप लोग, कोई भी पागल व्यक्ति भी उठेगा, 20 से 18 हुई है, 20 से 18, पहले जनसंख्या कितनी थी? 20 थी, 18 हो गई, तो क्या बढ़ी है कि घटी है? तो आप बोलेंगे भैया घटी है। क्या हुई है? घटी है। पहली कितनी थी? 20 थी, कितना हो गई? 18 हो गई। तो कितना घटी है? 2 घटी है। कितना घटी है? 2 घटी है। किससे घटी है? कल से हम क्या जिससे तुलना होती है उसको नीचे करते हैं, तो 20 से घटी है।
20 कर लेंगे, परसेंटेज के लिए गुणा 100 कर देंगे, काम खत्म। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 2 और क्या हो जाएगी 10%। 10% बढ़ी कि घटी, तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पे घटी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी घटी, 10% घटी। ठीक है, क्या हुआ है, एक नगर की जनसंख्या पहले साल इतना % बढ़ी, दूसरे साल इतना % घटी, तो 2 साल के दौरान कुल कितनी जनसंख्या घटी, 10% घटी। एक आंसर आया है। क्या आप लोग को समझ में आ गया होगा? बहुत ही अच्छे तरीके कल, क्योंकि इतना बहुत बेसिक तरीके से कल आपको समझा दिए थे, बहुत ही बेसिक तरीके से कल आपको समझा दिए थे। उसी टाइप को फिर क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि आपको उस पर एकदम मजबूती बन जाए, एकदम मजबूती बन जाए। ठीक ना, अब चलते हैं इसी पर एक सवाल और लेंगे, फटाफट इसको लगाएंगे। ठीक ना, यहाँ पे बस वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं ना, प्रैक्टिस के लिए बस वैल्यू चेंज करेंगे हम। ठीक है, 20% थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पर लिखना, एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष कितना करेंगे, पहले वर्ष आपको करना है, आपको 25% बढ़ी, 25% बढ़ी। यहाँ आपने तो उल्टा कर लीजिए, 25% घटी, यहाँ पे कर लीजिए घटी, और दूसरे वर्ष उसके बाद 40% बढ़ी, तो यहाँ पे घटी, तो यहाँ पे बढ़ी कर लीजिए, बढ़ी। तो 2 साल के दौरान कुल कितनी जनसंख्या बढ़ी या घटी हमको पता करना है ना, तो पता करना है तो क्या करना होगा, घटे की बात कहा है, तो 25% की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताओ। 25% की वैल्यू क्या होती है, आप देखना 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4। तो 25% बराबर कितना होता है, 1/4। पहले कितनी जनसंख्या थी, 4 थी, कितनी थी, 4 जनसंख्या थी। घटने की बात बोला 25% घटी, तो एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरे वर्ष क्या हो, 40% बढ़ी, तो 40% में है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या होगा, परसेंट का मतलब 1/100, यानी 100 से भाग दे देंगे, 0 से 0, 2 दूनी के 4, 2 5 10, मतलब कि 2/5 आएगा। कितना आ जाएगा, 2/5 आएगा। कितना आएगा, 2/5 आएगा। अब समझना कि यहाँ पे बढ़ी की बात कही है, क्या कहा है, 40% बढ़ी, कितना बढ़ी, 40% बढ़ी। तो 40% बढ़ी, तो मतलब रियल जनसंख्या कितनी थी, 5 थी, 5 थी। बढ़ने की बात कहा है तो 2 बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और इसको गुणा कर देंगे, 5 चौक को 20 हो जाएगा, और 7 लिखे 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब बताइए कि बढ़ी की घटी, रियल जनसंख्या कितनी थी, 20 थी। रियल जनसंख्या कितनी थी, वास्तविक जनसंख्या कितनी थी, 20 थी। अब 2 साल के दौरान 21 हो गई, कितनी हो गई, 21 हो गई। बढ़ी है ना, 20 से 21 बढ़ी है, तो कितना बढ़ी है, 1 बढ़ी है। 1 बढ़ी, किससे बढ़ी है, 20 से बढ़ी है, तो बटा के 20 करेंगे, कितना करेंगे, बटा के 20 करेंगे। अब परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 20 5 100 होता है, यानी 5% जनसंख्या क्या हो गई, 5% जनसंख्या बढ़ी। यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ आप देखिए इंक्रीज हुआ है, उसमें डिक्रीज हुआ था। ठीक है, ये सब बातें होती हैं, ये सब कल की बातें थीं, ये सब कल की बातें थीं। आज चलेंगी आज की बातें टाइप 5 में। अब कहेंगे भैया गजब गजब की आप बात कर रहे हैं, टाइप 5 में भी कितना सवाल कराएंगे। हम कहें कि आपको धुरंधर बनाना है, आपको एकदम योद्धा बनाना है, कि देखते ही सवाल आप मुँहज़बानी कर बैठें, देखते ही आप सवाल मुँहज़बानी कर बैठें। अब देखना खेल क्या होता है। अब लोग जो करते हैं ना, x + y x × y अपन 100 पे, उस पर खेर जाएंगे, नाच नाच के गिर जाएंगे। कैसे गिरेंगे आपको बताते हैं, कैसे गिरते हैं लोग आपको बताते हैं। पहले क्या होता है कि एक फार्मूला का ट्रेंड चला था, देख रहे हैं ना, x + y + x × y / 100 अभी भी चलता है और चलता रहेगा। अब इसी को 4 फार्मूला होता है, इसी में कितना होता है, 4। फिर एक होता है x - y + x × y / 100, दूसरा का फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला होता है -x - y + x × y / 100, तीसरा फार्मूला होता है। एक होता है +x - y + x × y, मतलब इसी तरह
क्यों होता है? जहाँ पे बढ़ने की बात करता है वहाँ प्लस होता है, जहाँ घटने की बात करता है वहाँ माइनस होता है, जहाँ बढ़ने प्लस घटने की बात तो उसी में फार्मूला बन जाता है ना। तो मेन फार्मूला क्या होता है? यही x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपन 100। इसी पर सवाल फटाफट लोग लगाते हैं। जैसे अभी लिखे थे 20% बढ़ी, तो यहाँ पे 20% लिख देंगे। अब प्लस 30% बढ़ी 30 कर देंगे, 20 इंटू 30 कर देंगे, बटा के 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30, 50 हो जाएगा, 50 2 52, इसका आंसर फेंक देंगे, फटाक से कर देंगे। आप उस तरह भी फेंक सकते हैं जो रेशियो से बता सकते हैं, लेकिन ये वाला फार्मूला फेल हो जाता है। ये वाला फार्मूला फेल हो जाता है किस केस में समझना, ये वाला फार्मूला फेल हो जाता है किस केस में समझना कि भैया इस फार्मूला किस केस में फेल हो जाता है। मान लीजिए कि एक नगर की जनसंख्या पहले साल 33 सही, अब देखिए पहले साल 33 सही 1/3% बढ़ी, ठीक है, बढ़ गई। दूसरे साल 25% घटी, ठीक है, वहाँ बढ़ी यहाँ पे घटी, दोनों तरफ घटी। तो बताइए 2 साल के दौरान कुल कितनी जनसंख्या घटी? अब क्या करेंगे? क्या ये लिखेंगे x के जगह 33 सही 1/3% बढ़ी, अब प्लस करेंगे, फिर 25% घटी है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, फिर x, फिर 33 सही 1/3%, फिर 25 अब बटा के 100। करते रहिए हल भाई साहब, कितना टाइम लग जाएगा, करते रहिए हल, हवा निकल जाएगी। 30 सेकेंड का सवाल आप लोग लगा देंगे 1-2 मिनट, है ना, इसको सॉल्व करने में। तो हम आपको क्या बोले थे, बहुत ही बेस्ट तरीके से करना है। तो आप मेरा जो तरीका होगा ना, हर जगह जो है कि काम देगा, जो रेशियो वाला मेथड होगा ना, हर जगह काम देगा। बस आपको क्या करना होगा, बढ़िया तरीके से इसको खेलना होगा। तो चलिए खेलिए फटाफट। कैसे ये वाला काम हम नहीं लेते, इसलिए ये सब फार्मूला पे हम लोग चलते ही नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। बिना फार्मूला के आपको बोले ना पूरा मैथ खत्म, बिना फार्मूला पूरा मैथ खत्म। अब देखिए यहाँ पे 33 सही 1/3% का मान कितना दिया है। हम आपको क्या बोले थे, सब याद हो गया होगा। 1/3 होता है, कितना होता है? 1/3 होता है। यहाँ पे लिख देते हैं 33 सही 1/3% का मान कितना होता है? 1/3 होता है। आप बोलेंगे यस सर होता है, ये तुमको कब से पता है? बढ़ने की बात बोलिए तो क्या आप लोग नहीं खेल जाएंगे? रियल जनसंख्या कितनी थी? 3 थी। बढ़ने की बात बोले तो 1 बढ़ गई है तो 4 हो गई है। कितनी हो गई है? 4 हो गई है। दूसरे साल घटी, 25% का मान कितना होता है? 1/4, 1/4 25% का मान होता है। पर रियल जनसंख्या कितनी थी? 4 थी। अब घटने की बात करिए तो 1 घट जाएगी, 3 हो जाएगी। कर दीजिए 4×3 12 हो जाएगा, 4×3 12 हो जाएगा। ये क्या हुआ रे? ना जनसंख्या 12 थी, 12 ही है, 12 थी, 12 ही है। क्या गजब की बात है। अब वहाँ पर ऑप्शन में दिया रहेगा 0%, ना तो जनसंख्या बढ़ी ना तो जनसंख्या घटी। ऑप्शन चौथा DM दिया रहेगा, अक्सर देता है ना। तो यहाँ देखिए 12 ही थी, 12 ही है, तो ना जनसंख्या बढ़ी ना घटी, एकदम क्या है? न्यूटन है, ठीक है। यहाँ आप समझ लीजिए ऐसे सवाल भी आते हैं, ना वो तो बढ़ती है ना घटती है। 2 साल के दौरान क्या हुई? ना तो बढ़ी है ना तो घटी है, बस यही ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए फटाफट इस पे प्रैक्टिस करते हैं। 2-4 सवाल प्रैक्टिस करना जानते हैं हम, प्रैक्टिस कितना बुरा करवाते हैं। ऐसा प्रैक्टिस थोड़ी ना है ये, तब तो अभी तो सिलेबस चल रहा है। प्रैक्टिस का तो आप पूछिए मत, परसेंटेज का 3-4 सवाल करवाएंगे। आप समझना, फिर आप लिखना एक नगर की जनसंख्या, नगर पर चल रहे हैं, अब भी चलेंगे दूसरा टाइप में, ठीक है। इसी में एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष, प्रैक्टिस के लिए पहले वर्ष कितना बढ़ी? लिख लीजिए 8 सही 1/3% बढ़ी, ठीक है। दूसरे वर्ष लिखिए 14 सही 2/7% घटी। क्या हुई? घटी, ठीक है। बड़ी घटी की बात चल रही है। एक नगर की जनसंख्या कितना? 8 सही 1/3% बढ़ी। तो 8 सही 1/3% आपको बताए थे ना कि 1/12 होता है। कितना होता है? 8 सही 1/3% का मान कितना होता है? 1/12 होता है।
बढ़ने की बात बोला है तो 12 तो रियल जनसंख्या थी, एक बढ़ी है तो 13 हो गई है। फिर यहाँ आप देखिए घटी, 14/2/7%, तो 14/2/7% यहाँ पर दिया है, तो इसका मान कितना होता है 1/7। इसका मान कितना होता है 1/7। तो 7 तो जनसंख्या रियल थी, घटी है, घटने की बात बोला है, घटी है, तो 7 में से 1 गया तो 6 हो गया, हुआ है। तो आपको क्या करना है, 12 7 12 72, 12 7 84 होता है। कितना होता है 84 होता है, और 13 6 78 होता है, ठीक ना। 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, ठीक ना। 13 6 78, ठीक ना। 84 जनसंख्या रियल थी, कितनी हो गई 78 हो गई, कि बढ़ी की घटी। तो कोई भी व्यक्ति बोलकर उठ देगा कि भैया 84 से 78 हुई, इसके मतलब घटी है जनसंख्या। 2 साल के दौरान कितनी घटी है जनसंख्या, कितनी घटी है, आप बोलेंगे कि 6 घटी है। किससे घटी है, 84 से घटी है। किससे घटी है 84% के लिए हमेशा 100 से गुणा करेंगे, तो क्या 3, अब इसको काट देंगे, 8 4 12, 3 से कट जाएगा, 3 दूना के 6 होगा, 3 दूना के 6 होगा, 3 3 8 24 होगा। फिर इसको काट देंगे 14 बार में, फिर 14 से इसको काट देंगे, 14 7 98, 14 7 98, 2/7, मतलब 1/7 हो जाएगा, 1/7, 7 से 1/7% इसका आंसर हो जाएगा। काटा पीटा खून खराबा कर दीजिए, ठीक ना। काटी पीटा खून खराबा करेंगे तो 7 से 1/7% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना मेरे दोस्तों। इस तरह से खेलना सीखिए। और देखिए जो XY चलते हैं ना, XY पर नाच के गिर जाएंगे। XY पर क्या करते हैं पता है, बढ़ने घटने की बात कहेंगे कि x लगाएंगे सर, x + y करेंगे, फिर प्लस करेंगे, x × y लगाएंगे, बटा के 100 कर देंगे, इसी पर सब सवाल हल हो जाता है। कहेंगे बिल्कुल हो जाता है, इसको हल करके दिखाओ, कहेंगे हल हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। टाइम तो यहाँ पे खेल खेलना है, टाइम का ही तो यहाँ पे खेल खेलना है। तो क्या करेंगे, x की जगह बढ़ी है तो x 8 सही 1/3% लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए प्लस करेंगे, क्या घटी है तो 14 सही 2/7% करेंगे। फिर प्लस करेंगे तो यहाँ पे फिर करेंगे कि 8 सही 1/3% करेंगे। फिर यहाँ पे इंटू है, इंटू लगाएंगे। फिर यहाँ पे 14 सही 2/7% लिखेंगे, बटा के 100 करेंगे। इसको अब खेलिए पूरा, लगाइए भैया। 30 सेकेंड का सवाल है, 10 सेकेंड का सवाल है, लगा देंगे 1 मिनट, 1 मिनट से 2 मिनट लगा देंगे इसी में, ठीक ना। तो हमारा जो तरीका है बिना फार्मूला के मैथ वाला है, हमारे तरीके पे विश्वास कीजिए, ठीक ना। इतना % एक पर सवाल और लगा लीजिए फटाक से, इस पे लगाएंगे बस काम ख़त्म कर देंगे। इस टाइप को फिर ले आएंगे वेतन सेतन वाले पर, ठीक ना। एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष, अब इसके बाद ले लेते हैं हम लोग कितना 12.5%, कितना लेंगे 12.5% बढ़ी, ठीक है 12.5% बढ़ी। और दूसरे वर्ष कितना बढ़ी 33 सही 1/3% घटी। क्या बोलेंगे यहाँ पे घटी, यहाँ पे बढ़ी कितनी की बात बोली है, क्या बोला है बढ़ने की। एक नगर की जनसंख्या पहली साल इतना बढ़ी तो 12 से 1/2% के बराबर कितना होता है 1/8 होता है। 12 सही 1/2% का मान कितना होता है 1/8 होता है। 8 रियल जनसंख्या थी, बोला है बढ़ी तो 8 से 1 गया तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 33 से 1/3% का मान कितना होता है, कितनी बार आपको लिखे रहे, कितनी बार आप लिखें 1/3 होता है। 3 रियल जनसंख्या थी, घटी तो 3 में से 1 घट जाएगी, कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी। 8 लिखे 24 हो जाएगा, 8 लिखे 24, 9 दूनी के 18 हो जाएगा। घटी की बढ़ी तो बोलेंगे भैया घटी, कितना घटी 6 घटी। किससे घटी 24 से घटी। % के लिए हमेशा 100 से गुणा करेंगे, 6 चौक को 24 हो जाएगा, काट देंगे 25% इसका आंसर हो जाएगा। काटा पीटी खून खराबा करेंगे, कितना आ जाएगा 25% इसका आंसर आ जाएगा। काटना पीटना आता है, यदि नहीं आता है तो क्या करेंगे पहाड़ा याद करिए, नहीं याद करना है तो गिनती याद है पहाड़ा, ठीक ना मेरे दोस्तों, यहाँ आप समझ लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। टाइप नहीं कहेंगे इसको, बट टाइप इसको बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। टाइप दे सकते हैं
बस इसी में सवाल को चेंज किया जाएगा, इसी में सवाल को चेंज किया जाएगा। देखिएगा कैसे, नगर की जनसंख्या उसमें बोला है, क्या बोला है, नगर की जनसंख्या पहले साल इतना। अब देखिए इसी में उसी सवाल पे, उसी टाइप पे दूसरे किस्म का सवाल कैसे पूछता है, कैसे पूछता है, बोल देगा कि राम चाहे श्याम चाहे गीता रीता मीता किसी का नाम, राम का वेतन, राम का वेतन पे आ जाएगा। राम का वेतन पहली वर्ष कितना बढ़ा, 7 सही 1/7% बढ़ा। दूसरे वर्ष उसका वेतन कितना हो गया, 16 सही 2/3% घटा। तो 2 साल के दौरान राम का कुल कितना प्रतिशत वेतन बढ़ा या घटा। देखिए उसमें नगर की जनसंख्या थी, इसमें वेतन पर ला दिया, इस पे वेतन पे, लेकिन मेथडवा एक ही न रहेगा, लेकिन मेथड तो एक ही रहेगा। राम का वेतन पहला वर्ष, कितना वर्ष, पहला वर्ष 7 सही 1/7% बढ़ा। तो बढ़ने की बाद 7 सही 1/7% का मान कितना होता है, 1/14। यहाँ आप देखिए 1/14, इसका मान कितना होता है, 1/14 होता है। रियल कितना था, रियल में 14 उसका वेतन था, लेकिन बढ़कर कितना हो गया, 1 बढ़ गया तो 15 हो गया। ठीक है, दूसरा वर्ष कितना हुआ, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का मान कितना होता है, 1/6 होता है, 1/6 होता है। क्या हुआ है, घटा है तो 6 तो रियल था, लेकिन 1 घट गया तो 5 हो गया। कितना हो गया, 14×75, 14×6 84 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे 15×5 75 हो जाएगा। क्या होगा, घटा कि बढ़ा उसका वेतन, 84 था 75 हो गया, इसका मतलब घट गया उसका वेतन। 2 साल के दौरान क्या हो गया, उसका वेतन घट गया। कितना घटा, तो आप बोलेंगे कि 9 घटा। किससे घटा, इससे तुलना की जाती है 84 से, गुड़ते 100 कर देंगे, काटा पिटी खून खराबा करेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों, यहाँ आप देखना, फिर एक प्रैक्टिस के लिए इसी पर सवाल दे देते हैं। यहाँ आप देखना कि राम का वेतन पहली वर्ष कितना, 33 सही, दूसरे पेन से लेते हैं, क्या करते हैं, दूसरे 33 सही 1/3% बढ़ा। दूसरा वर्ष उसका वेतन कितना हुआ, उसका वेतन 6 सही 10% लिख लेते हैं, 10% घटा। तो बताइए 2 साल के दौरान कुल कितना वेतन बढ़ा या घटा, अब क्या बोला, 33 से 1/3% का मान कितना होता है, 1/3। 33 सही 1/3% का मान कितना होता है, 1/3। तो कितना था, रियल में कितना था, तो आप बोलेंगे भैया रियल में तो कितना था, 3 था, बढ़ा है तो 3 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। यहाँ आप देखिए घटा है, 10% घटा, तो 10% का मान कितना होता है, 1/10। 10% का मान कितना होता है, 1/10। रियल में कितना था, 10 था, अब घटा है, घटने की बात का है तो 1 घट जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 9 चौको कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बढ़ा कि घटा, तो 30 से कितना हो गया, 36 हो गया। 30 से कितना हो गया, 36 हो गया। इसका मतलब बढ़ा, कितना बढ़ा, 6 बढ़ा।
किससे बड़ा, जिससे तुलना होती है 30 से बड़ा, और गुणते 100 कर देंगे। कितना कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 6 दूना 3 दूना के 6 होता है, 10 दूना के 20% क्या होगी, बड़ी। 20% क्या हो गया, बड़ा। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? तो चलिए ठीक है, चलिए एक और टाइप बता देते हैं। तो 2-2 साल के बात हो गया, 3 साल वाला एक सवाल बता देते हैं कि 3 साल वाला कैसे सवाल पूछता है। ठीक है, 3 साल वाला सवाल कैसे पूछता है इसको देख लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखना, एक नगर वाले पे जाते हैं फिर से, नहीं नगर पे नहीं, सीता, ब्लैक से लिखते हैं, ब्लैक से लिखते हैं, मजा है। सीता की तनख्वाह, तनख्वाह मतलब जानते हैं वेतन होता है। सीता की तनख्वाह पहले वर्ष 33.1/3% बढ़ी और दूसरे वर्ष ठीक है 20% बढ़ी, 20% बढ़ी, ठीक है। और तीसरे वर्ष उसकी तनख्वाह अब क्या करेंगे, 50% घटी तो 3 साल के दौरान उसकी तनख्वाह कुल कितनी प्रतिशत बढ़ी या घटी, बताइए। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, बस आपका लैंग्वेज चेंज कर देगा, मेथड सब वही रहेगा। आपको बताना चाहते हैं कि कैसे कैसे सवाल इस पे आते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि कैसे कैसे सवाल आते हैं, लगाने का तरीका सेम रहेगा। अब लोग एक्स वाई पर लगाइए, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा क्यों नहीं, आप उसको बहुत लेंदी कर देगा, बहुत ही लेंदी कर देगा, ठीक ना। सीता की तनख्वाह पहले वर्ष देखना 33.1/3% बढ़ी, बस याद रखना बढ़ी। 33.1/3% का मान कितना होता है, 1/3 होता है। पहले रियल कितनी थी, 3 थी, बढ़ी है तो 3 से कितनी हो गई, 4 हो गई। और दूसरे वर्ष जनसंख्या 20% क्या हुई है, फिर यहाँ पर भी बढ़ी है, कितना हुई है, 20% बढ़ी है। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% की वैल्यू 1/5 होता है, कितना होता है, 5 होता है। यानी 5 पहले रियल कितनी थी, 5 थी, बढ़ी है 1, तो कितना हो गई है, 6, ठीक है। दूसरे साल की बात होगी। और तीसरे वर्ष उसकी तनख्वाह 50% घटी, लीजिए मजा लीजिए, उतना बढ़ी लेकिन तीसरी साल 50% घट गई। कुछ न कुछ गुल खिला दी होगी, इसलिए उसकी 50% जनसंख्या वो तनख्वाह कम हो गई। तो 50% की मान कितना होता है, 50% का 1/2 होता है। कहाँ होता है, यहाँ पे आप लोग को पूरा चीज़ बता चुके हैं। 50% का मान कितना होता है, 1/2। तो 2 तो पहले थी लेकिन अब की बार घटी है, तो 2 तो पहले थी, 1 घट गई, तो कितना बची, 1 ही न बची, 1 घट गई, 2 में से 1 घट गई तो कितना बची, 1 ही न बची। बस इसको हल कर देंगे उसी तरह। तो 5 तिहाई 15, 15 दूना के 30, ठीक है।
6 चौको 24 एक 25, कितनी हो गई 30 से कितनी हो गई 25 हो गई। कितना घटा घटी कितनी घटी 5 घटी, कितनी घटी 5 घटी, कितनी घटी 5 घटी। किससे घटी 30 से घटी। अब परसेंटेज के लिए गुणा 100 कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 10 पचे 50 हो जाएगा, 50/3 इसका आंसर हो जाएगा, 50/3 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना पहले साल 33 से 1/3% बढ़ी तो 3 से कितनी हो गई 4%, 4 हो गई। दूसरे वर्ष 20% बढ़ी तो 5 से कितनी हो गई 6 हो गई। लेकिन तीसरे वर्ष कितना हो गई 50% घटी तो 2 तो पहले थी 1 घट गई, कितना हो गई 2 में से 1 गया 1 बचा। इसको गुणा कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा इसका काटा पीटा खून खराबा करेंगे, आंसर फेंक देगा। फिर इसका 3 सवाल वाला एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, 3 सवाल वाला एक और एग्जाम्पल दे देते हैं और आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ये सब वैल्यू बस वैल्यू चेंज करेंगे, बस वैल्यू चेंज करेंगे और सब बत्तियाँ उसी तरह रहेगी। कभी घटने के लिए बात कहेगा तो कभी बढ़ने के लिए बात कहेगा। कहा कि एक सीता की तनख्वाह पहले, अब यहाँ पे नगर की जनसंख्या हो सकता है कि एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष इतना बढ़ी, दूसरे वर्ष इतना बढ़ी, तीसरे वर्ष इतना घटी, तो बताइए इतना होगा। एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष इतना बढ़ी, दूसरे वर्ष इतना बढ़ी, तीसरे वर्ष इतना बढ़ी, तो ओवरऑल कितनी बढ़ी। बहुत तरीके के सवाल हो सकते हैं, है ना, बहुत तरीके के सवाल हो सकते हैं। तो आपको बस क्या बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, प्रैक्टिस आप लोग बुक से कीजिएगा ना। एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष कितना 20% बढ़ी, ठीक है। और तीसरे वर्ष उसकी तनख्वाह, जनसंख्या हो गई, तनख्वाह हो गया, वेतन हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, जमीन का खेत हो गया, कुछ भी हो गया, सब तरीके से इसी तरीके से सवाल लगेगा। बस आपको सवाल का तरीका बता रहे हैं ना। उसकी जनसंख्या तीसरे वर्ष 10% घट गई, कितनी हो गई, तीसरे वर्ष 10% घट गई तो 3 साल के दौरान कुल कितनी तनख्वाह बढ़ी या घटी। तो क्या बोले 10% का वैल्यू कितनी होती है 1/10, 1/10, 10 से 11 हो गई, 10 से 11, 1/10 मतलब रियल जनसंख्या कितनी 10 थी, बढ़ने की बात बोला तो 1 बढ़ गया। दूसरे वर्ष 20% बढ़ी तो 20% का वैल्यू क्या होता है 1/20 × 100, कितना होता है 20 × 1/5 होता है। पहले जनसंख्या कितनी थी 5 थी, बढ़ने की बात बोला तो 1 बढ़ जाएगी 6 हो जाएगी। तीसरे वर्ष 10% घटी तो 10% का वैल्यू क्या होता है 1/10, लेकिन यहाँ पे घटने की बात बोला है तो 10 पहले थी 1 घट गई, कितनी हो गई 9 हो गई। तीसरा वर्ष में कितनी हो गई 9 हो गई। बस गुणा कर देंगे 10 दाम में 100, 100 में 5 से गुणा करेंगे तो 500 आ जाएगा। कितना आएगा 500 आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे 11 9 99, 11 9 99 में 6 से गुणा करेंगे, सब इसको गुणा करना है, 6 में से गुणा करेंगे तो 9 छक 54 हो जाएगा, और फिर 9 छक 54 हो जाएगा, 54 और 5 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। मतलब 500 से 594 हुआ है, 500 से 594 हुआ है तो क्या हुआ है बढ़ा है। उसकी तनख्वाह अब की बार बढ़ गई, कोई बढ़िया काम कर दी होगी, कोई बढ़िया काम कर दी होगी। 500 से 594 हो गया, कितना बढ़ी उसकी तनख्वाह तो 94 बढ़ी, कितनी बढ़ी तो 94 बढ़ी, 94 बढ़ी। किससे बढ़ी 500 से, 500 में से, ठीक है। गोटे परसेंट के लिए 100 करेंगे, 00 से 00 काट देंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, बचेगा 4, 5 8 40 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, 5 8 40 मतलब कि इतना परसेंट इसका आंसर हो जाएगा, इतना परसेंट इसका आंसर हो जाएगा। बताने का क्या मतलब रहा मेरे दोस्त कि ऐसे कई तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, बहुत ही तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं इसी तरह, ठीक ना, परसेंटेज में। लेकिन आपको वैल्यू अब देंगे वैल्यू। देखना अगले टाइप जो बताएंगे ना 6 टाइप होगी उसमें देंगे वैल्यू, और देखें उस पर कैसे खिलाएंगे आपको, कैसे खिलाएंगे आप ज़रूर खेल लेंगे। उस बात पे ध्यान दीजिएगा, उस बात पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे उसको खेला जाता है, ठीक ना, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको बताने की पूरी प्रयास करते हैं कि नेक्स्ट तरीके से सवाल कैसे पूछते हैं। देखिए इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे पूछा है ए ने बी को 33% लिखना है यहाँ पे, ए ने
बी को, यही वाला मेथड लगेगा। हम आपको क्या बोले हैं, बस तरीका चेंज कर सकता है, लेकिन सवाल लगाने का तरीका वही रहेगा, सवाल को इधर उधर कर सकता है, ठीक ना, लैंग्वेज इधर उधर कर सकता है, लेकिन तरीका लगाने का वही रहेगा। एन बी को 33 सही 1/3% के लाभ पर बेचा, लाभ पर बेचा, ठीक है। बी ने सी को 10% लाभ पर बेची, 10% लाभ पर बेचा, ठीक है। बोला है ए ने बी को 33 सही 1/3% के लाभ पर बेचा, फिर बोला है बी ने सी को 10% के लाभ पर बेचा। तो बताइए वस्तु का रेट कितना था, तो बताइए वस्तु का रेट कितना था, ये हमको आप बताइए। वस्तु का रेट कितना था, रेट कितना था बताइए। लगाने का तरीका हम क्या बोले हैं, एक ही रहेगा, लगाने का तरीका ये रहेगा, बस लैंग्वेज आपको एग्जामिनर ज़रूर खेलने के लिए देगा, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हैं कि कैसे भी लैंग्वेज देगा आप उससे खेल देंगे, आप उसको खेल देंगे, ठीक है। कैसे खेलना है वो सब बातें आपको बताते हैं, ठीक है, वो सब बातें आपको बताते हैं। आप देखना ए ने बी को वही तरीका रहेगा, लाभ पर बेचा है, लाभ पर यहाँ पे देखो वहाँ पर बढ़ रही थी घट रही थी, बढ़ रही थी घट रही थी, लेकिन लाभ होगा हानि होगी, यहाँ पे लाभ होगा हानि होगी। लाभ का मतलब प्लस होता है, हानि का मतलब माइनस होता है, बढ़ने का मतलब प्लस होता है, घटने का मतलब माइनस होता है। यही सब बातें तो चल रही हैं, यही सब बातें तो यहाँ पे चल रही हैं। तो 33 सही 1% लाभ पर बेचा, तो 33 सही 1/3% का मान कितना होता है, 1/3 होता है, मतलब कि 3 उसकी रियल सीपी था। तो अब लाभ पर बेचा है तो एसपी कितना हो जाएगा, ये सब सीपी एसपी का खेल छोड़िए, सीपी एसपी लाभ हानि पढ़ाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे, तब उसके बारे में बताएंगे। 3 इसका रियल था, लाभ पर बेचा है तो 1 प्लस जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ आप देखिए यहाँ पर भी लाभ पर बेच रहा है 10% के लाभ पर, तो 10% का वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है, 10 तो रियल था, लाभ पर बेचा है तो 1 बढ़ जाएगा 11 हो जाएगा, तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा, 11 चौक को 44 हो जाएगा। कितना बड़ा है, 14 बड़ा है, कितना बड़ा है, 14 बड़ा है, किससे बड़ा है, 30 से बड़ा है। इस परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे, इससे काट देंगे, 140/3 इसका आंसर हो जाएगा, 140/3 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह एक और फटाफट इस पर सवाल देखिए, इसी तरह देखिए यहाँ पे लाभ का मतलब जोड़ेंगे, हानि का मतलब कहेगा घटाएंगे, ठीक ना। अभी हानि का भी देंगे, अभी हानि का भी देंगे, उसको समझना, ठीक है। बस रेट चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ए ने बी को 20% के लाभ पर 20% के लाभ पर बेचा, बी ने सी को 25% के लाभ पर बेचा, तो वस्तु का रेट क्या था। 20% का वैल्यू क्या होता है, 1/5, कितना होता है 20% का वैल्यू, 1/5, 20% बराबर 1/5 होता है। रियल कितना था, 5 था, लाभ पर बेचा है, लाभ पर भी बेचा है तो जुट जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, एक क्या हो गया, एक जुट जाएगा। 25% का वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है, 25% बराबर, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, 4 से कितना हो जाएगा, 4 से बड़ा है, लाभ है, लाभ यानी जुटेगा, तो 4 तो रियल था उसका, लाभ पर बेचा है तो एक जुट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, 5 चौक को 20 हो जाएगा, ठीक है, 6 5 30 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, 10 से कितना हुआ है, 20 से 30 हुआ है, 10 बड़ा है, किससे बड़ा है, 20 से बड़ा है, गुणते 100 कर देंगे, 20 5 100 कर देंगे, 10 5 50 कर देंगे, 10 5 50 कर देंगे, यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। क्या आप लोग को समझ में आ गया, तो बोलिए हाँ, यदि नहीं समझ में आया तो दोबारा करिए मेरे दोस्त, दोबारा समझा देंगे।
लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग को समझ में ना आया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कल से यही तो बातें चली रही हैं, कल से यही तो बातें चली रही हैं कि बढ़ाओ घटाओ बढ़ाओ घटाओ। फिर से आप देखना, मान एक ही रहेगा, मान यही रहेगा, 20% रहेगा, 25%। लेकिन अब देखिए ना, यहाँ पे हानि कर दे रहे हैं। ए ने बी को 20% की हानि पर, वहाँ पे लाभ था, यहाँ पे हानि। बी ने सी को 25% की हानि पर बेचा, तो वस्तु की रेट क्या थी? हानि बोला तो 20% के वैल्यू कितना होता है अभी बताएं? 1/5 होता है। कितना होता है? 1/5 होता है। तो 5 तो रियल था, 5 तो रियल था, हानि हुई है तो 1 की हानि हो जाएगी, यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल ये था, न्यू ये हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ आप देखना 25 तो हानि थी, 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4। तो 4 तो रियल थी, हानि हुई है 25% की, 1 घट जाएगा, 1 घट जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 चौक को 20 हो जाएगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। घटा है कि बढ़ा है? 20 से 12 घटा है कि बढ़ा है? तो घटा है। कितना घटा है? 8 घटा है। किससे घटा है? 20 से घटा है। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 20×5 100 होता है, 8×5 40 होता है। 20×5 100 होता है, 8×5 40 होता है। यही इसका आंसर होता है, यही इसका आंसर होता है। ठीक ना मेरे दोस्तों, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? तो बोलिए यस। ठीक है, अब देखिए वैल्यू एक ही रहेगी, कैसे कैसे खेलता है। वैल्यू एक ही रहेगी, यहाँ पे बोल दे रहे हैं लाभ पर रहेगा, 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर। और कभी बोल देगा कि हानि पर, ये हानि पर, लाभ हानि एक कम में बोल देगा। तो क्या बोलेंगे? ए ने बी को 20% के लाभ पर, 20% का वैल्यू कितना होता है? याद हो गया होगा कि नहीं? 1/5। तो रियल वैल्यू कितनी थी? 5 थी, 1 बढ़कर 6 हो गई। यहाँ पे 25% की हानि होती है, 25% का वैल्यू कितना होता है? 1/4। तो 4 तो ओरिजिनल थी, 4 तो ओरिजिनल थी, हानि हुई है यहाँ पे लाभ हो रहा था तो झूठा है, यहाँ पे हानि हुई तो घटेगी। तो 4 से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 5 चौक को 20 हो जाएगा, 6 के 18 हो जाएगा। कितना घटा? 2 घटा। किससे घटा? 20 से घटा। परसेंटेज के लिए 100 से करेंगे, 20×5 100 करेंगे, 10 दूना 5 दूना के 10%, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट लगा देंगे 2 सेकेंड 5 सेकेंड में ऐसे सवाल को आप। ठीक ना, यदि आप लोग शिद्दत से क्लास को देखेंगे, इसका नोट्स बनाएंगे, 2-3 बार दोहरा लीजिए, यकीन मानिए आप लोग क्या गर्दा उड़ाएंगे। हर चैप्टर को बता रहे हैं कि एकदम निचोड़ बताएंगे, हर चैप्टर का निचोड़ बताएंगे। बस आप लोग को ध्यान से समझना है, बस आप लोग को ध्यान से समझना है। ठीक है ना मेरे दोस्तों, एक सवाल और दे दें? चलिए मेरे दोस्त, एक सवाल और चलते हैं, एक सवाल और चल देते हैं। क्या करना है? ए ने बी को 5% के लाभ पर और बी ने सी को कितना कर देते हैं? 15 नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया वाले 16 सही 2/3% की हानि पर। यहाँ आप देखना, हानि पर। क्या बात है, क्या बात है। क्या आप लोग प्रतिशत को भिन्न में नहीं चेंज करना चाहते हैं? भाग दे देंगे, 1/19 हो जाएगा, 1/19 हो जाएगा। 5% को भिन्न में बदलें तो कितना हो गया? 1/19। तो ओरिजिनल कितना था? 20 था, रियल कितना था? 19 था। कितना था? 19 था। लेकिन लाभ पर बेचा है, लाभ पर बेचा है तो एक क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, 20 हो जाएगा। 19 से 20 हो गया। यहाँ आप देखिए 16 सही 2/3% का मान कितना होता है? 1/6। इसका मान कितना होता है? 1/6, 1/6। तो रियल कितना था? 6। तो रियल तो पहले लिख ही लेंगे हम लोग, किसी भी हालत में बड़ा ना हो या घटना हो, नीचे वाला तो पहले लिख लेंगे। अब देखेंगे बड़ा की घटा। हानि हुई है, क्या हुई है? हानि हुई है। तो 6 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हानि हुई है। 19 छक्का कितना हो जाता है? 19×5 90, 19×5 95, 19 छक्का। तो यहाँ पर नहीं, अगर आप लोग को पहाड़ा भी नहीं आता तो क्या करेंगे पता है? 6×9 54 कर देंगे, 6 एकम 6 कर देंगे, 6×5 11 कर देंगे, 114 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर करेंगे तो 20×5 100 हो जाएगा। 114 से 100 हुआ है तो क्या हुआ है? घटा है। कितना घटा है? 14 घटा है। किससे घटा है? 114 से घटा है।
अब परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे। इसको काटना चाहे तो 2 7 14, 2 5 10, 2 7 14। अब इसको 700 मतलब कि 700/57 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, बड़ी ही खतरनाक सवाल आपको बता रहे हैं। ठीक ना, बड़ी इतना कैलकुलेशन थोड़ी नहीं देता है। एग्जाम में क्या है 10% बढ़ा, 20% बढ़ा, 25% बढ़ा, यही सब बताए थे। 1/3% बढ़ा, 1/7% बढ़ा, ऐसे ऐसे बढ़ा लेते बांट आता है। ठीक ना मेरे दोस्त, इतना ज़बरदस्त तरीके से आपको सेट किया जाएगा ना, बिना फार्मूला के पूरे मैथ को सॉल्व करेंगे, ये मेरा दावा है। ठीक ना, तो मेरे दोस्तों इसी के साथ दोस्तों चाहेंगे विदा, और जो है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़िए। ठीक ना, जय हिंद, जय भारत।